कैसे कहूँ कि थक गया हूँ मैं, न जाने किस किस का हौसला हूँ मैं एजे आप लोग के अपने चैनल दोस्त IQ में एक नए मोटिवेशनल वीडियो में स्वागत करता हूँ। जी दोस्तों, आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट के ऊपर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी आ गई है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप लोग इसे तुरंत शेयर कर दें क्योंकि आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए हम बात करते हैं कहानी के मेन फोकस के ऊपर। बहुत पुराने समय की बात है। एक किसान अपने खेत से काम करके घर लौटता है और थका हारा, बहुत ज़्यादा थका हारा होता है और अपनी घड़ी निकाल के कोठरी के ऊपर रख देता है और पानी पीने अंदर चला जाता है। पानी पी के जब वो किसान बाहर आता है तो देखता है कि कोठरी पे उसकी घड़ी नहीं है। वह किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वह घड़ी उसके पिताजी ने उसको उपहार में दी थी। उस किसान को उस घड़ी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। वह पूरा घर छान मारता है पर कहीं घड़ी नहीं मिलता है। जिस कोठरी पे रखा रहता है उस कोठरी के अंदर भी जाके खोजता है पर घड़ी नहीं मिलता है। उसको लगता है कि घड़ी कोठरी के अंदर चली गई है। वह परेशान होकर बैठ जाता है कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे खोजूं। बस कुछ समय बैठने के पश्चात उसे दिमाग में ख्याल आता है कि बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उनको बुलाता है और बोलता है कि इस कोठरी के अंदर एक घड़ी चली गई है, जो बच्चा खोज के निकालेगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम के चक्कर में बच्चे कोठरी के अंदर चले जाते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं कोठरी के अंदर चले जाते हैं और घड़ी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे आधा घंटा बीत जाता है पर किसी के हाथ वह घड़ी नहीं लगता है। बच्चे मायूस कोठरी से बाहर चले आते हैं और किसान और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर मैं घड़ी ढूंढूं कैसे, क्या करूं। वह घड़ी मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हीं बच्चों में से कुछ समय पश्चात उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा वापस लौट के आता है और बोलता है, चाचा मैं फिर से क्या इस कोठरी के अंदर जाके घड़ी ढूंढ सकता हूँ। किसान हंसते हुए बोलता है, हाँ बच्चा, तुम जाके एक बार और घड़ी ढूंढ सकते हो। वह बच्चा उस कोठरी के अंदर चला जाता है और कुछ समय पश्चात वह घड़ी लेके बाहर निकलता है। किसान बच्चे के हाथ में घड़ी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। बोलता है, आखिर बेटे तुमको यह घड़ी कैसे मिली। तो लड़का बताता है कि मैं कोठरी के अंदर जब गया तब मैं आराम से चुपचाप एकदम शांत माहौल में बैठ गया वहाँ पे और बैठ के यह देखने लगा कि आवाज़ घड़ी है तो घड़ी आवाज़ करेगी, तो आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ समय शांत माहौल में बैठने के पश्चात टिक टिक की आवाज़ आने लगी। अब जिस साइड से आवाज़ आ रही थी मैं उस साइड अब धीरे धीरे जाने लगा। जाने के पश्चात मैं देखता हूँ कि घड़ी वहीं पे है। मैं उस घड़ी को उठाया और लाके आपके सामने रख दिया। वह किसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको उसके मेहनताने का इनाम देता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों, सीख की बात की जाए तो हमारे जीवन में शांति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप जॉब से आते हैं या कहीं और काम करके आते हैं या कुछ और करके आते हैं, हमें दिन में जितने काम किए होते हैं शाम को एक बार शांत माहौल में जरूर बैठ के सोचना चाहिए, क्या हमने अच्छा किया, क्या गलत किया, क्या हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। एक बार हमें जरूर सोचना चाहिए। जैसे महर्षि वाल्मीकि और विवेकानंद द्वारा यह बात कही गई है, तो हमें एक बार अपने दिन भर के किए गए काम को एक बार शाम को शांत माहौल में बैठ के जरूर सोचना चाहिए कि हमने क्या कहा, क्या किया, ताकि हम लोग अपने मेन उद्देश्य पे, जिस तो मेन गोल पे पहुंच सके। क्योंकि शांत माहौल में अगर हम सोचेंगे तो अपने मेन उद्देश्य तक पहुंचने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों, आप लोग को